तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सोमवार यानी कि आज खेला होबे दिवस मनाने जा रही हैं। इसकी घोषणा उन्होंने 21 जुलाई को टीएमसी की वार्षिक शहीद दिवस रैली में की थी। इसके तहत हर साल 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। एक तरफ जहां ममता बनर्जी खेला होबे दिवस मनाने जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी इसके खिलाफ शहीद सम्मान यात्रा निकालेगी। बंगाल इकाई की ओर से निकाली जाने वाली यह यात्रा 3 दिवसीय होगी। इसमें चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा में मृतक बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस यात्रा में बंगाल से केंद्र में मंत्री बने सुभाष सरकार, जॉन बारला, शांतनु ठाकुर और निशित प्रामाणिक भी हिस्सा लेंगे और हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि इस यात्रा में वह एक बार फिर ममता बनर्जी के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। इसी महीने नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने खेला होबे के नाम से एक योजना भी शुरू की है। इसके तहत पश्चिम बंगाल में खेला को बढ़ावा देने के लिए खेल व युवा मामलों के विभाग की ओर से खेल क्लबों को 1 लाख से अधिक फुटबॉल दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि भारतीय फुटबॉल संघ के तहत 303 क्लबों को 10-10 गेंदें दी जा रही हैं। मोहन बागान, मोहम्मडन और पूर्वी बंगाल को 100-100 गेंदें टोकन के रूप में दी जाएंगी। अफगानिस्तान में जिसकी आशंका थी वही हुआ। तालिबान ने राजधानी काबुल में भी कब्जा कर लिया है। रविवार को 3 बेहद अहम डेवलपमेंट हुए हैं। पहला, राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति आमिरुल्लाह सालेह ने अपने कुछ करीबियों के साथ देश छोड़ दिया। दूसरा, तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया। देर रात कुछ वीडियोज भी सामने आए। इनमें तालिबान काबुल की सड़कों पर घूमता नजर आया। तीसरा, तालिबान नेता मुल्ला बरादर का बड़ा बयान सामने आया। उसने कहा है कि सभी लोगों के जान माल की रक्षा की जाएगी। अगले कुछ दिनों में सब नियंत्रित कर लिया जाएगा। हमने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी और इतनी जल्दी जीत मिल जाएगी। अगले कुछ दिनों में सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी। तालिबान के नेता राष्ट्रपति भवन में बैठकर चैनलों को आपको बताते चले इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका दावा है कि राष्ट्रपति गनी $50 लाख कैश ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पैसा राष्ट्रपति महल के हेलीपैड पर ही रह गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात काबुल में कुछ धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। हालांकि तालिबान के सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की। काबुल एयरपोर्ट के से कॉमर्शियल उड़ानों को रोक दिया गया। इस बीच देश में अमन बहाली के लिए एक समन्वय परिषद बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें अफगानिस्तान के मौजूदा सीईओ अब्दुल्ला और जिहादी नेता गुलुबुद्दीन हिकमतयार भी होंगे। आपको बताते चलिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सूत्रों ने कहा है कि वह संगठन बहुत जल्दी राष्ट्रपति भवन से इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान कर सकता है। इंडियन आइडल शो का शानदार फिनाले अंजाम तक पहुंच गया है और इस बार उत्तराखंड की हसीन वादियों के एक बेहतरीन कलाकार ने इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम कर लिया। ग्रैंड फिनाले पवनदीप राजन ने जीत लिया। इस शो के फिनाले में उनके अलावा 5 और प्रतिभागी थे। हालांकि उन्होंने सभी को पीछे छोड़ते हुए यह शो जीत लिया है। शो जीतने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दरअसल वह इस शो को जीतने के लिए कई दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 12 घंटे तक चला। यह पहली बार है जब किसी रियलिटी शो का फिनाले 12 घंटे चला है। 12 घंटे की इस रियलिटी शो के फिनाले में कई प्रतियोगी जजों और होस्ट ने परफॉर्म किया। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शो पर आकर अपने शो का प्रचार करके गए। शो के अंत में रिजल्ट की घोषणा की गई। हालांकि अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन के बीच कड़ा मुकाबला रहा। सोशल मीडिया पर किए गए ऑनलाइन सर्वे में कभी अरुणिता कांजीलाल जीतती नजर आई तो कभी पवनदीप राजन ने बाजी मारी। इन दोनों के अलावा सन्मुख प्रिया, मोहम्मद दानिश निहाल, तौरो और साइली कामले फाइनलिस्ट के तौर पर चुने गए थे। यह सभी 6 के 6 प्रतियोगी पिछले कई महीनों से इस शो और राशि पर अपना अधिकार जमाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय कुमार गुप्ता की तिरंगा यात्रा में पेट्रोल से भरी बोतल लूटने के लिए भगदड़ मच गई। हालात कुछ इस कदर बेकाबू हुए कि बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। नौबत मारपीट तक आ गई। मामला खोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी स्थित किड्स स्कूल कैंपस का। तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने फ्री में पेट्रोल देने की घोषणा की। जब लोग अपने अपने बाइकों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तो जान हथेली पर रखकर पेट्रोल से भरी बोतल लूटते नजर आए। जबकि हजारों की इस भीड़ में आग की छोटी सी चिंगारी भारी तबाही मचा सकती थी। कौशाम्बी में चायल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था।
बीजेपी विधायक ने जनपदवासियों से बड़ी तादाद में तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत भरवारी के किड्स स्कूल कैंपस में हुई। तिरंगा यात्रा करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर देर शाम सराय आकिल कस्बे में पहुंचा। विधायक के इस तिरंगा यात्रा में लापरवाही की भयानक वीडियो सामने आई। उसमें आग की एक छोटी सी चिंगारी सैकड़ों लोगों की जिंदगियां ले सकती थी। तो मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के आवास पर रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया है कि घटना रविवार रात करीब 10:15 बजे की है, जब वाहन पर सवार होकर आए उपद्रवियों ने ऊपरी शिलांग के 3rd माइल में स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास में पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारी ने कहा कि पहली बोतल परिसर के अगले हिस्से में गिरी, जबकि दूसरी बोतल पिछले हिस्से में फेंकी गई। हालांकि चौकीदार ने आग तुरंत बुझा दी। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की राजधानी और आसपास के इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद राज्य सरकार ने शिलांग में कर्फ्यू लगा दिया और कम से कम 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी। इस बीच मेघालय के गृह मंत्री लखमने रिबोई ने शिलांग में एक पूर्व उग्रवादी को पुलिस द्वारा गोली मारने की बात कही है और इस्तीफा दे दिया है। रिबोई के मुख्यमंत्री से आत्मसमर्पण करने वाले प्रतिबंधित हाइन्यू ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के स्वयंभू महासचिव चेरिस्टर फील्ड थांक्यू को गोली मारने के मामले की न्यायिक जांच करने की उन्होंने मांग की।